एक गांव में एक पंडित रहता था। उसका नाम जगदीश था। पंडित जी रोज मंदिर में जाकर पूजा करते थे। गांव के लोग उनके उपदेश सुनते थे। पंडित की एक लड़की थी जो अब बड़ी हो रही थी। एक दिन पंडित ने सोचा, मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है, मुझे उसके लिए धन जोड़ना चाहिए। उसकी शादी के लिए पैसे की जरूरत होगी। क्यों ना मैं सेठ जी के पास कुछ पैसे जमा का और बाद में समय आने पर वापस ले लूंगा। पंडित अगले ही दिन पैसे लेकर सेठ जी के पास जाता है। नमस्कार सेठ जी। नमस्ते नमस्ते पंडित जी, कहे कैसे आना हुआ? सेठ जी, मेरे पास कुछ रुपए हैं। मैं चाहता हूँ जब बेटी शादी लायक हो जाएगी तब इन पैसों को ले लूंगा, इसलिए अभी इनको आप रख लीजिए। क्यों नहीं पंडित जी। और इस तरह पंडित सेठ जी को पैसे दे देता है। समय बीतता जाता है। कुछ समय बाद पंडित को पैसे की जरूरत होती है, इसीलिए वो अपने पैसे लेने सेठ के पास जाता है। सेठ जी नमस्ते। प्रणाम पंडित जी। मुझे पैसे की जरूरत है, आप मेरे पैसे दे दीजिए। किस पैसे की बात कर रहे हो? तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। सेठ जी, आप ही को मैंने कुछ समय पहले पैसे दिए थे, ऐसा मत करिए। सेठ उसको पैसे देने से इनकार कर देता है। इस पर पंडित रोने लगता है। वो अब क्या करे, वो सेठ से प्रार्थना करता है, पर सेठ उसको चुपचाप निकल जाने को कह देता है। तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। सेठ जी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे पैसे लौटा दीजिए। देखिए पंडित जी, रोने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। पंडित अगले ही दिन सेठ की शिकायत करने राजा के पास जाता है। महाराज के पास आकर वो महाराज को सारी बात बताता है। तब महाराज उसको एक सुझाव देते हैं। राजा पंडित को कहते हैं कि कल मैं भ्रमण के लिए निकलूंगा, तुम सेठ की दुकान के पास ही रहना, मैं तुमसे तुम्हारा हाल जानूंगा। ये देखकर शायद सेठ डर जाए और तुम्हारा पैसा लौटा दे। इस पर पंडित सहमत हो जाता है। ठीक है महाराज। और फिर अगले दिन जब राजा भ्रमण के लिए निकलता है तो वो जानबूझकर पंडित के पास जाता है और पंडित से कहता है, पंडित जी, आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं महाराज, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये सारी बातें पास ही खड़ा सेठ भी सुन रहा होता है। वो सोचता है, लगता है पंडित की राजा से कुछ ज्यादा ही जान पहचान है। मुझे पंडित के पैसे लौटा देने चाहिए। अगर पंडित ने ये बात राजा को बताई तो राजा मुझे कारागार ना डाल दे। इधर राजा पंडित से कहते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया, अब बाकी तुम्हारा भाग्य पर निर्भर है। ये कहकर राजा अपने सैनिकों के साथ वहां से चला जाता है। तभी राजा के जाने के बाद सेठ पंडित को बुलाता है। पंडित जी, इधर आइए। आप जिस पैसे की बात कर रहे थे वो मुझे याद आ गया है। आप अपना पैसा ले लीजिए। कोई बात नहीं सेठ जी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहता है। और इस प्रकार सेठ पंडित के पैसे लौटा देता है।